आप सभी को यीशु मसीह के नाम में सलाम। आज का बाइबल पाठ लिया गया है मत्ती की किताब 4 अध्याय उसका 1 पद से लेकर 3 पद तक, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं। इन वचनों के द्वारा आप हमसे बोले, बातचीत करें और अपनी महिमा में हमें आगे बढ़ाएं। तमाम सुनने वालों के हृदय को खोलना खुदा, ताकि इन वचनों के द्वारा प्रभु हर एक व्यक्ति आपकी गंभीरता को, आपके प्रकाशन को और इस वचन में जो भेद छुपा है खुदा, उन बातों को समझ सके। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसा हमने इस पद को पढ़ा, मत्ती की किताब 4 अध्याय 1 पद, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। ये कौन सा आत्मा है जो यीशु मसीह को सिखाने के लिए जंगल में लेके गया? जब हम इसी का मत्ती 3 अध्याय उसका जब हम 16वां पद पढ़ते हैं, जहां पर हम यीशु मसीह के बपतिस्मे की ओर जाते हैं। जब यूहन्ना यीशु मसीह को बपतिस्मा देता है तो पवित्र आत्मा कबूतर की नाई यीशु पे उतर आता है। और आप ये देखिए कि यीशु मसीह जो है 60 किलोमीटर की यात्रा तय करके वहां गलील से यरदन की ओर गया, अपने आप को बपतिस्मे के लिए तैयार करने के लिए, बपतिस्मा को लेने के लिए वहां यरदन के पास गया। इस आत्मा को पाने के लिए, इस पवित्र आत्मा को पाने के लिए यीशु मसीह 60 किलोमीटर की यात्रा तय करके, अब हमें ये नहीं पता है कि वो पैदल गया है या कौन से साधन से गया है, लेकिन कई इतिहासकार कहते हैं कि वो 60 किलोमीटर की यात्रा पैदल तय किया। यीशु मसीह 60 किलोमीटर की यात्रा तय करके यरदन के पास पहुंचा, जहां यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, और यीशु मसीह ने यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा लिया और मेरे प्रियो पवित्र आत्मा यीशु पे उतर आया। ये वो आत्मा है। उस आत्मा को पाने के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को उस बपतिस्मे के लिए तैयार किया, और उस पवित्र आत्मा को पाने के लिए 60 किलोमीटर की यात्रा यीशु मसीह ने तैयारी की। क्या हम अपने आप को उस तैयारी में रखते हैं कि जब हमने बपतिस्मा ले लिया है तो हमें पवित्र आत्मा पाना है? तो क्या हम पवित्र आत्मा पाने के लिए क्या हम अपने आप को एक प्रोसेस में रखते हैं? क्या हम अपने आप में एक तैयारी में लगे रहते हैं? क्या हमारे मन में, हमारे जहन में एक बातें चलती है कि हाँ खुदा, हमें तुझे से कोई चीज पाना है, उस आत्मा और उस आत्मा की सामर्थ को पाना है? तो क्या मेरे दिमाग में ये चलता है कि हाँ, मुझे एक तैयारी में अपने आप को लगा के रखना है? जो बड़ी बड़ी एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनके दिमाग में ये लगा रहता है कि हाँ, मुझे अब ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये सिलेबस खत्म हो गया है, ये सब्जेक्ट अब मुझे पढ़ना है, मुझे ऐसा रणनीति बनाना है। जब एक व्यक्ति बड़ी एग्जाम की तैयारी करता है तो उसके मन में, उसके मस्तिष्क में केवल किताब और उसमें लिखी हुई चीजें चलती हैं। वैसे ही आत्मिक जीवन में भी जब हमें खुदा से पवित्र आत्मा पाना है तो उसके लिए हमें एक प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा, अपने आप को एक तैयारी में रखना पड़ेगा। यदि खुदा से मुझे अगर आत्मा की सामर्थ पाना है, आत्मा की बुद्धि और समझ पाना है, आत्मा के वरदान पाना है, और सबसे पहले वो पवित्र आत्मा पाना है, तो मुझे अपने आप को एक प्रोसेस में रखना पड़ेगा, मुझे अपने आप को एक तैयारी में रखना पड़ेगा। और जब तक मैं उस तैयारी में नहीं रहूंगा, मैं खुदा से वो चीज पा भी नहीं सकता। यीशु मसीह ने 30 साल के जीवन में उसने अपने आप को तैयारी में रखा, और तब जाके जब 30 साल की उम्र में उसने बपतिस्मा लिया तो पवित्र आत्मा उतर आया। क्या आज हमारे जीवन में हम इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं कि यूहन्ना की किताब में जो बाइबल कहती है कि वह तुझे और एक सहायक देगा, और उसका नाम है सत्य का आत्मा, मतलब पवित्र आत्मा। तो आज क्या इस सत्य के आत्मा को पाने के लिए, इस पवित्र आत्मा को पाने के लिए क्या लोग अपने आप को एक तैयारी में रखे हुए हैं? अब यह है सत्य का आत्मा। तो जो व्यक्ति झूठ बोलता है, झूठा जीवन जीता है, उसको यह सत्य का आत्मा कैसा मिलेगा? उसे अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। सबसे पहले अपने जीवन को उसे ढालना पड़ेगा। यदि आपको सत्य का आत्मा चाहिए
तो आपको अपने आप के लिए एक तैयारी रखना पड़ेगा। अब जो मैं आगे आपको बताना मांगता हूं कि यीशु मसीह ने उस आत्मा को पाया मेरे प्रियो, लेकिन जब ये आत्मा मिल जाता है तो इस पवित्र आत्मा का काम क्या रहता है? आज आप बड़े बड़े लोगों को देखना, बड़े बड़े लोगों की सुनना, आज कितने लोग हैं जो पवित्र आत्मा मांगते हैं, किस लिए? कि उन्हें पवित्र आत्मा मिले, वो बड़े बड़े क्रूसेड कर सके, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर सके, बड़ी बड़ी चंगाई का काम कर सके, पवित्र आत्मा के दान वरदान पाकर वो फेसबुक में लाइव आ जाए। बहुत से लोग हैं जो इस पवित्र आत्मा को पाकर वो बड़े बड़े काम करना मांगते हैं मेरे प्रियो, अपना नाम वो फेमस करना मांगते हैं। आज लोगों की इंटेंशन ये है कि वो पवित्र आत्मा क्यों चाहते हैं? वो पवित्र आत्मा इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो फेमस होना चाहते हैं, वो प्रभु में बड़ा काम करना चाहते हैं। लेकिन जब यीशु ने पवित्र आत्मा पाया तो ये पवित्र आत्मा जो 4 अध्याय के पहले पद में लिखा है कि इस आत्मा ने यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। अब आप देखिए कि जब यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा पाया तो ये पवित्र आत्मा उसको फेमस नहीं कर रहा है, ये पवित्र आत्मा उसको बड़े बड़े क्रूसेड में लेके नहीं जा रहा है, ये पवित्र आत्मा उसको जंगल में लेके जा रहा है, एकांत में लेके जा रहा है। क्यों? ताकि उससे इब्लिस से उसकी परीक्षा हो, मतलब शैतान से उसकी परीक्षा हो। सबसे पहले आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि यीशु मसीह ने जब आत्मा पाया तो इस आत्मा ने उसे जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। इब्लिस जो मुख्य शैतान है, छोटे मोटे शैतान की ओर लेके नहीं गया, लेकिन एक मुख्य शैतान की ओर लेके गया। ये पवित्र आत्मा यीशु को जंगल में इसलिए लेके गया ताकि वो इब्लिस के सामने यीशु को खड़ा कर सके, इनका युद्ध हो सके। ये आत्मा जो यीशु मसीह ने यरदन की नदी में पाया, ये आत्मा ये चाहता था कि ये यीशु मसीह शैतान के आगे खड़ा होना सीखे और खड़े होकर उसे हराना सीखे। पवित्र आत्मा का जो सबसे मुख्य काम है, या पवित्र आत्मा का जो पहला काम है, जब वो हमारे जीवन में आता है तो वो हमें सिखाने के लिए शैतान के आगे खड़ा करता है कि हम उस शैतान को समझे, उसके हथियारों को जाने, उसकी बुरी कल्पनाओं को जाने, उसके षड्यंत्रों को जाने, वो कैसा काम करता है, वो कैसा अवसर पाकर एक फाड़ खाने वाले भेड़िए के समान, सिंह के समान हम पर आक्रमण करता है। उसके आक्रमण करने का तरीका क्या है? तो जब पवित्र आत्मा हमें मिलता है तो हमें हमारा पवित्र आत्मा हमें किसी मुख्य शैतान के सामने खड़ा करता है ताकि हम उसको जान सके, उसको हरा सके। पवित्र आत्मा ने यीशु को शैतान के आगे खड़ा किया ताकि उस शैतान के द्वारा यीशु की परीक्षा हो। कई बार पवित्र आत्मा हमें यह चाहता है, हमें उस शैतान, उस व्यक्ति के आगे खड़ा करता है ताकि उस शैतान के द्वारा हमारी परीक्षा हो, वो हमें परखे। किस बात के लिए परखे मेरे प्रियो? वो इस बात के लिए परखे कि मैंने जो पवित्र आत्मा पाया है, जो मैं इस नियम पे चलने वाला हूं, जो मैं बोलने वाला हूं कि प्रभु का प्रेम मेरे अंदर है, तो वाकई में मेरे अंदर प्रभु का प्रेम पाया जाता है या नहीं जाता है। शैतान मुझे इस बात पे परखता है कि जो मैं प्रभु पे बना हुआ हूं या प्रभु से बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करता हूं, मेरे अंदर वास्तविकता में प्रभु से प्रेम है या प्रभु से प्रेम नहीं है। पवित्र आत्मा ने यीशु को इब्लिस के आगे खड़ा कर दिया मेरे प्रियो। वैसे ही जब हमें पवित्र आत्मा मिलता है तो पवित्र आत्मा ये चाहता है कि हम सेवा बाद में करें, हम आश्चर्य कर्म बाद में करें, हम क्रूसेड बाद में करें, हम प्रचार बाद में करें, लेकिन सबसे पहले हम उस शैतान से लड़ सके जो हमें कई जगह पर हमें वो परखेगा। सबसे पहले पवित्र आत्मा हमें शैतान के आगे खड़ा करना मांगता है ताकि हम शैतान को हराए, शैतान को समझे। क्या हम पवित्र आत्मा पाकर सीधे हम प्रचार प्रसार में निकल जाते हैं, प्रार्थनाओं में निकल जाते हैं, या वो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है कि हम शैतान के आगे खड़े किए जाएं और शैतान से हमारी परीक्षा हो। आज लोगों को शैतान से सबसे ज्यादा डर लगता है। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि उसका शैतान से सामना हो।
यीशु मसीह से सामना हो जाए, लेकिन वो नहीं चाहता कि शैतान से उसका सामना हो। आज मसीह में, विश्वास में भी यीशु मसीह को मानने वाले लोग शैतान से बहुत डर के रहते हैं। जरा सा कुछ जीवन में आंधी तूफान ना आए, समस्या ना आए, जरा सी समस्या आती है तो वो शैतान को दोष देने लग जाते हैं। उनका मन व्याकुल हो जाता है कि प्रभु आप कैसा करेंगे, आप कैसा करेंगे, आप कैसा करेंगे। लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनके जीवन में समस्याएं आती हैं या शैतान उन्हें परखने के लिए आता है, बीमारी के माध्यम से परखने आता है। जैसे शैतान ने अय्यूब को परखा कि वाकई में ये परमेश्वर से प्रेम करने वाला है या नहीं है मेरे प्रियो, और शैतान ने उसको इतना तक परखा कि उसके शरीर में फोड़े तक हो गए। यहां तक कि उसके दोस्त जब आते हैं उसके सामने 7 दिन तक बैठे रहते हैं, लेकिन बात नहीं करते क्योंकि उसका दुख बहुत रहता है। लेकिन अय्यूब परीक्षा के बाद, परखे जाने के बाद, जो उसके अंदर परखे जाने के पहले था वही परखे जाने के बाद था परमेश्वर का प्रेम। हम परखे जाने के पहले प्रभु से हम बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन वाकई में जब परखता है कोई हमें या शैतान हमें परखता है समस्याओं के माध्यम से, तब हमारी असलियत सामने आती है कि हम वाकई में प्रभु से प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं। क्या आप इस बात के लिए अपने आप को तैयार रखते हैं कि यदि शैतान मुझे परखेगा तो मैं अपने आप को प्रभु में इतना मजबूत करके रखूंगा, उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से अपने आप को इतना भर के रखूंगा कि शैतान मुझे परखे तो मैं उस परीक्षा में सफल हो सकूं और प्रभु का नाम रोशन कर सकूं। आज दिक्कत इस बात की है मेरे प्रियो कि कई व्यक्ति जो है वो पवित्र आत्मा को मांगते भी नहीं। पवित्र आत्मा को आज लोग मांगते नहीं क्योंकि वो उसकी सामर्थ को नहीं जानते, वो उसकी अगुवाई को नहीं जानते। यदि पवित्र आत्मा आपके जीवन में है तो वो आपको शैतान के आगे भी खड़ा करेगा और शैतान के जलते हुए तीरों को भी वह पवित्र आत्मा आपके द्वारा बुझवाएगा, क्योंकि ये पवित्र आत्मा अंदर से आपको सामर्थ देता है। ये पवित्र आत्मा आपको अंदर से एक बड़ा हियाव देता है, एक आत्म बल देता है कि आप शैतान के आगे खड़े हो सकें। यदि बिना पवित्र आत्मा के हम शैतान के आगे खड़े होंगे तो हम डरेंगे, कांपेंगे। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे पर उतरेगा तो हम शैतान के आगे बड़ी निडरता से खड़े हो सकेंगे। इसलिए अपने जीवन में हमें पवित्र आत्मा मांगने की जरूरत है। लेकिन जब हम आगे पढ़ते हैं, यहां लिखा है वह 40 दिन और 40 रात जंगल में बिना भोजन के रहा। 40 दिन 40 रात। अब आप ये सोचिए कि यीशु मसीह 40 दिन 40 रात जंगल में तो कितनी प्रार्थनाएं किया होगा। उस समय तो कोई बाइबल भी नहीं थी, वो कितनी व्यवस्था को अंदर ही अंदर मन में दोहराया होगा, कितना वचन को मनन किया होगा। 40 दिन 40 रात आदमी क्या प्रार्थना करेगा। आप 2 दिन अपने आप को एक कमरे में बंद कर लें, बिना मोबाइल के, बिना अपने परिवार के लोगों से, केवल 2 दिन आप अपने आप को एक कमरे में बंद करके रख लें। केवल बाइबल लेके जाए, पानी की बोतल लेके जाए, और आप ये देखना कि 2 दिन क्या आप इस दुनिया से अलग होकर एक कमरे में अपने आप को बंद करके आप कितने समय तक आप प्रार्थना में लगे रहते हैं, कितने समय तक आप वचन को पढ़ते हैं, कितने समय तक आप प्रभु में मनन करते हैं, कितने समय तक आप अपने आप को, अपने विचार को प्रभु में 2 दिन तक बना के रखते हैं। 2 दिन में ही मेरे प्रियो आपकी हालत खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा अधिकांश समय संसार में गुजरता है। अब हम अकेले रहना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, मोबाइल के बिना रहना बड़ा मुश्किल है। यीशु मसीह 40 दिन ना किसी प्रार्थना योद्धा के साथ, ना किसी कलीसिया के साथ, ना किसी व्यक्ति के साथ, ना किसी के साथ फोन में जुड़ा हुआ था। वो अकेले 40 दिन 40 रात रहा। और आप ये सोचिए कि आप अपने आप को 2 दिन के लिए केवल आप अपने आप को कमरे में बंद करके रख दीजिए और आपको समझ में आ जाएगा कि आप खुदा से आप कितना प्रेम करते हैं। यीशु मसीह जंगल में एकांत में रहा। हम एकांत में रहकर दिखाएं। आज सबसे ज्यादा दिक्कत यह है कि व्यक्ति कलीसिया में लोगों के सामने वो कुछ और है, लेकिन एकांत में कैसा है। प्रभु एकांत में देखता है कि वो व्यक्ति एकांत में है तो वो कितना बुरा सोचता है या कितना अच्छा सोचता है। व्यक्ति एकांत में, अकेलेपन में कैसा है। यदि आप यूसुफ के जीवन में आए, यूसुफ जब पोतीफर के घर में था, वो अकेला था।
ना उसके मां बाप थे, ना कोई था। जब पोतीफर की पत्नी उसको एक बार नहीं, बार बार, बाइबल कहती है बार बार वो उसको प्रलोभन देती रही कि तू मेरे साथ व्यभिचार कर, लेकिन यूसुफ क्या करता रहा? यूसुफ वहां से भागता रहा, उसको मना करता रहा। क्यों? जबकि यूसुफ को तो यह सोचना था कि मैं तो अकेला हूं, मुझे कोई देखने वाला नहीं, मुझे कोई रोकने वाला नहीं, मुझे कोई टोकने वाला नहीं। लेकिन मेरे प्रियो, उसने अपने एकांत का गलत फायदा नहीं उठाया, उसने अपने अकेलेपन का गलत फायदा नहीं उठाया, लेकिन उसको इस बात पर विश्वास था कि नहीं, मेरे पिता ने मुझे सिखाया है परमेश्वर के बारे में, और परमेश्वर को ऐसा काम अच्छा नहीं रखता। इसीलिए वो एकांत में ऐसा रहने के बाद भी उसने परमेश्वर को आदर दिया। हम एकांत में कैसे रहते हैं? जब हम मोबाइल में एकांत में रहते हैं तो हम कितना वचन सुनते हैं, कितने प्रभु के गाने सुनते हैं, या कितने के साथ हम गलत चैटिंग करते हैं, या हम गलत साइट में जाते हैं। हम एकांत में कैसे हैं मेरे प्रियो? यूसुफ के साथ, अगर यूसुफ पोतीफर की पत्नी के साथ गलत काम कर लेता तो वो वहीं पर उसकी जो आशीष है केवल पोतीफर के घर तक सीमित हो जाती। लेकिन उसने वहां पर पोतीफर की पत्नी को इग्नोर किया, पोतीफर की पत्नी को मना किया, इसलिए खुदा ने उसको वहां से उठाकर प्रधानमंत्री तक के पद को लेके गया। आप जहां पाप करेंगे आप वहीं पर रुक जाएंगे। यूसुफ यदि वहां पाप करता तो वो केवल पोतीफर के घर तक सीमित हो जाता, लेकिन उसने वहां पाप नहीं किया, इसलिए खुदा ने उसको पोतीफर के घर से उठाकर प्रधानमंत्री मतलब फिरौन के घर तक लेके गया। आप पाप करेंगे वहीं पर रुक जाएंगे, लेकिन यदि आप पाप को इग्नोर कर देंगे तो प्रभु आपको और ऊंचाई में लेके जाएगा। ये खुदा की खासियत है कि यदि आप अकेले में, एकांत में, यदि आप प्रभु में लगे हुए हैं और आप पाप नहीं कर रहे हैं तो खुदा आपको ऊंचा लेके जाएगा। लेकिन जब दाऊद के जीवन में, कि जब दाऊद एकांत में था और वो छत में घूम रहा था, उसने एक औरत को देखा जो बदसेबा थी, उसने उसको अपने पास बुलाया और व्यभिचार किया। एक तरफ यूसुफ है मेरे प्रियो, जो एकांत में भी गलत काम नहीं कर रहा, अपने अकेलेपन में भी, जब उसे प्यार की बहुत जरूरत थी तब भी वो गलत काम नहीं कर रहा है एकांत में। लेकिन जहां दाऊद था कि एकांत में था तो उसने पाप कर लिया। यही चीज होती है कि अच्छे अच्छे लोग आज अपने अकेलेपन में, अपने एकांत में पाप कर लेते हैं। लेकिन यीशु मसीह 40 दिन 40 रात एकांत में रहा मेरे प्रियो, एकांत में। और आप ये देखिए क्या लिखा है तीसरे पद में, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा। अब देखिए आप, दूसरे पद में लिखा है वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब 40 दिन और 40 रात के बाद तब परखने वाले ने पास आकर कहा। मतलब शैतान ने 40 दिन 40 रात उसको नहीं परखा, लेकिन 40 दिन 40 रात होने के बाद तब परखने में आया। और क्या परखता है कि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि 70 रोटियां बन जाए। मतलब आप यहां समझने की कोशिश करें, 40 दिन 40 रात यीशु मसीह प्रार्थनाओं के जीवन में, तब शैतान नहीं आ रहा। लेकिन 40 दिन 40 रात के बाद जब उसे भूख लगी तब उस परखने वाले ने, तब शैतान ने आकर उससे कहा। मतलब यह है मेरे प्रियो कि यीशु मसीह भी 40 दिन 40 रात उपवास रहा, और उपवास रहने के बाद जब उसे भूख लगी, जब वो कमजोर हुआ, तब शैतान उसके पास आया उसे परखने के लिए। शैतान हमारे पास कब आता है? जब हम मजबूत रहते हैं, दृढ़ रहते हैं, तब नहीं। लेकिन जब हम कमजोर होने लग जाते हैं, जब हम कमजोर हो जाते हैं, तब परखने वाला हमारे पास आता है। यीशु मसीह के पास शैतान कब गया? जब यीशु मसीह कमजोर हुआ उपवास के बाद, तब उसने उसको परखा। वैसे ही जब हम जीवन में कमजोर होने लग जाते हैं, जब हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं मिलते हैं, जब हम किसी चीज में चिंतित होते हैं, जब हम जीवन की चिंताओं में सुस्त होने लगते हैं मेरे प्रियो, जब हम अंदर से कमजोर होने लगते हैं और अंदर ही अंदर ये विश्वास करने लग जाते हैं कि अब हमारा कुछ नहीं होता, तब शैतान आपके पास आता है आपको परखने के लिए। हमें खुदा में कमजोर नहीं होना है, लेकिन हमें खुदा में मजबूत होना है मेरे प्रियो। शैतान को यह नहीं पता था कि 40 दिन 40 रात के बाद यीशु मसीह कमजोर नहीं, लेकिन यीशु मसीह 40 दिन 40 रात उपवास के बाद वो सामर्थी हो गया है। हम उपवास के बाद कमजोर नहीं होते, लेकिन उपवास के बाद और मजबूत हो जाते हैं। शैतान को यह नहीं पता था।
लेकिन एक चीज को और हमें समझना है कि जब यीशु मसीह ने शैतान के परखे जाने के बाद यीशु मसीह शैतान पर जयवंत हुआ, तब हुआ क्या? तब हमें देखना है। यहां लिखा हुआ है कि यीशु मसीह सामर्थ से भर गया। यहां पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह यहां पर सामर्थ से भर गया। इसका मतलब यह है कि जब परखने वाले ने यीशु मसीह की परीक्षा करी और यीशु मसीह परीक्षा में पास हुआ, तो बाइबल आगे कहती है कि वह आत्मा की सामर्थ से भर गया। आज कितने लोग हैं जो केवल प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें आत्मा की सामर्थ दे, हमें आत्मा का बल दे, हमें आत्मा का हियाव दे, हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दे। ये बोलने से ही नहीं मिलने वाली चीज है, लेकिन यीशु मसीह ने शैतान पर उसको हराया, तब वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर गया। हम केवल मानते हैं प्रार्थना में कि प्रभु दे दे, लेकिन इस बात को भी समझना है कि जब जीवन में शैतान के सामने पवित्र आत्मा हमें खड़ा करे और जब हम शैतान को हराएं, तब हम अंदर ही अंदर अपनी आत्मा, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाते हैं। ये केवल मानने वाली चीज नहीं है, लेकिन ये शैतान के आगे खड़े कर पवित्र आत्मा सामर्थ से भरने वाला है। क्यों सामर्थ से भरता है? और आप ये देखिए कि जब यीशु मसीह आत्मा की सामर्थ से भर गया, वो जिस नगर में जाता था, जिस जगह जाता था, वहां कोढ़ी चंगे हो जाते थे, अंधों को आंखें मिल जाती थी। कैसे कैसे लोगों को खुदा ने, यीशु मसीह ने ठीक नहीं किया। लेकिन उसकी एक प्रोसेस है कि सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा पाया। पवित्र आत्मा के सिखाए जाने के बाद वह शैतान के सामने खड़ा हुआ। शैतान के सामने खड़े होने के बाद उसने शैतान को हराया, और जब शैतान को हराया तो वह पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा, और जब पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर गया, तब पवित्र आत्मा उसको लोगों के लिए इस्तेमाल करने लगा। हम बस ये चाहते हैं कि प्रभु हमें इस्तेमाल कर, प्रभु हमें इस्तेमाल कर, हमें एक उपयोगी पात्र बना, हम लोगों के लिए प्रार्थना करें, लोग चंगे हो जाएं। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमारी एक प्रोसेस है कि पहले हम पवित्र आत्मा को पाएं, फिर उस पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा हम शैतान के सामने खड़े हों और हम उस शैतान को हराएं, और फिर जब हम शैतान को हराएंगे हम पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाएंगे, और जब हम आत्मा की सामर्थ से भर जाएंगे तो हम जिसके लिए प्रार्थना करेंगे उसके लिए काम हो जाएगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम एकांत में रहकर परमेश्वर के साथ बैठना सीखें, उपवास के साथ प्रभु की नजदीकी में रहना सीखें। वो इसीलिए ताकि जब परखने वाला हमें जब परखने आए तो हम सफल हो सके, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर सके, और यही आत्मा की सामर्थ हम लोगों के जीवन में दे सके। इसलिए मेरे प्रियो, ये आत्मा जो सिखाना मांगता है, उस आत्मा के अनुसार चलना सीखें। कई व्यक्ति आज भी अपने मन के अनुसार चल रहे हैं, अपने दिमाग के अनुसार चल रहे हैं, लोगों के अनुसार चल रहे हैं, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो पवित्र आत्मा की अगुवाई से चल रहे हैं। पवित्र आत्मा उन्हें लीड कर रहा है, पवित्र आत्मा उनको दिशा दे रहा है, पवित्र आत्मा उनको उस रास्ते में तैयार कर रहा है। यदि पवित्र आत्मा आपने पाए हैं तो पवित्र आत्मा आपको अगुवाई देगा कि आपको कहां जाना है, कैसा रहना है। और यही पवित्र आत्मा मेरे प्रियो एक समय में आपको अपनी सामर्थ से भरेगा, आपको कई लोगों के लिए इस्तेमाल करेगा। प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं जितने लोगों ने वचन सुना है, सबके जीवन में पवित्र आत्मा उतरने पाए मेरे खुदावंद। एक एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा को पाना चाहता है खुदा, उस पवित्र आत्मा को पा सके और मेरे खुदा शैतान को वो हरा सके मेरे खुदा। ये आत्मा हमें इसलिए दिया गया है खुदावंद, ताकि प्रभु हम शैतान के आगे खड़े हो सके और उसको अपने पैरों तले कुचल सके मेरे प्रभु जी। ये पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया है खुदावंद, इस पवित्र आत्मा के द्वारा हम शैतान को प्रभु जी उस सिंह को अपने पैरों से लताड़ सके, अजगर को अपने पैरों तले कुचल सके। प्रभु ये पवित्र आत्मा की सामर्थ से एक एक व्यक्ति भर जाए मेरे खुदावन, और हम आशीषित होने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं।